अस्सलाम वालेकुम शौकीनों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और फाइनली फार्म पहुँच चुके हैं। और जैसा कि फार्म पहुँचते ही पहला काम यही होता है कि आपको पहले फार्म की अपडेट दें। तो पहले फार्म की अपडेट देते हैं और एक थोड़ी सी आपसे समझेंगे एक बात भी डिस्कस करनी है। और कुछ बातें ऐसी हैं जो फार्मर्स हजरात के लिए और जो शौकीन हजरात हैं उनके भी काम में आएंगी। तो आपको पता है कि एक वबा फैली हुई है लंपी, जो कि 2020 में आई थी पाकिस्तान में। तो इसके बारे में भी आपको बताते हैं। पहले चलते हैं फार्म की अपडेट देते हैं। ये देखें माशाल्लाह से ये कबूतर अभी अपने दाने का इंतज़ार कर रहे हैं। और अब चलते हैं फार्म के अंदर, क्योंकि माशाल्लाह से वंडा लग चुका है माल को। तो पहले आपको जानवर दिखाते हैं, ठीक है। और अभी ये फराज बकरों का दाना मिला रहे हैं, ठीक है। तो बकरों का दाना लगता है तो वो भी दिखाते हैं आपको। पहले दिखाते हैं कि बड़ा माल अपना दाना निपटाते हुए माशाल्लाह से आज हमने माल का वज़न भी किया है। और ये माशाल्लाह से हमारी न्यू एंट्री है, ठीक है। इसका अभी हमने फ़र्स्ट वज़न लिया है जो हमने अपने डायरी में नोट कर लिया है। सेकंड ये माशाल्लाह से इसने अच्छा वज़न गेन किया है 25 kg। और ब्लैक माशाल्लाह से हमारा, और इसकी भी न्यू एंट्री है एक तरीके से, क्योंकि जस्ट 10-15 ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन इसको हुए हैं। तो इसका भी अभी हमने अपना वज़न नोट कर लिया है। अब इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट मंथ चेक करेंगे कि इसने वज़न क्या गेन किया है। और इसी तरीके से माशाल्लाह से सारा माल अपना वंडा निपटाते हुए कुछ माल ने अपना वंडा निपटा लिया है। और माशाल्लाह से एवरेज जो है 20 to 25 kg इस तरीके से माशाल्लाह से एवरेज आया है। और कुछ माल है जिन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग वज़न गेन किया है, जैसे कि एक ये बछड़ा है जिसने 30 किलो वज़न बढ़ाया है। ऐसे ये पांडा, इसने माशाल्लाह से 30 किलो वज़न बढ़ाया है। और आगे चलते हैं। ये माशाल्लाह से बछड़े, इस बछड़े ने माशाल्लाह से 30 किलो वज़न बढ़ाया। और ये भी माशाल्लाह से अपना वंडा निपटा के खड़ा हुआ है बिल्कुल। और इस बछड़े ने वज़न गेन नहीं किया है, इसने 10 किलो के करीब वज़न बढ़ाया है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ये माशाल्लाह इसने बहुत अच्छा वज़न गेन किया है, इसने बहुत अच्छा वज़न गेन किया है। इसने तो आउटस्टैंडिंग वज़न गेन किया है 35 kg माशाल्लाह से। और सबसे हाईएस्ट जो वज़न गेन किया है वो अभी मैं आपको बताता हूँ कौन से जानवर ने किया है। और ये माशाल्लाह से वो जानवर हैं जो अवेलेबल फॉर सेल हैं। और मीट वेट की बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट 4 मन अराउंड बच्चे हैं, 4 मन 4.5 मन, ठीक है। जो शुरू के बच्चे हैं ये ऑलमोस्ट 4.5 मन प्लस बच्चे हैं, ये देखें माशाल्लाह से। और कुछ माल अपना वंडा निपटा चुका है। और अभी ये पानी वानी इनको पिलाएंगे सारे माल को, फिर निकालेंगे इनको बाहर। और ये माशाल्लाह से हमारा पलाई वाला माल है, ये चेक करें माशाल्लाह। ये माशाल्लाह से हमारा बड़ा सुल्तान एक तरीके से। और कल इस बछड़े ने जो धम मचाया है, इसकी हमने मोरी वगैरह चेंज की है। कल इसने मोरा तोड़वा लिया था और पूरे बाड़े में उधम। फिर उसके बाद माशाल्लाह से ठाकुर अपना वंडा निपटाते हुए ऑलमोस्ट निपटा दिया है। अभी ये दाने पे हाथ वगैरह मारेंगे, आगे पीछे करेंगे। तो ये है कि जैसे इसने अगर दाना छोड़ा है तो हम थोड़ा सा इसकी तरफ कर देंगे, अगर इसने छोड़ा है तो इसकी तरफ कर देंगे। तो ये है कि दाना हमें फिर बाद में समेटना नहीं पड़ता, सारा का सारा दाना खोर के अंदर ही माशाल्लाह से माल निपटा देता है। ये चेक करें माशाल्लाह। ये देखें अपना वंडा निपटाते हुए। और आज हमने वनडे में थोड़ी सी चेंजेस की हैं, क्योंकि अब सर्दी आ रही है। क्योंकि अभी तो गर्मी चल रही है, लेकिन बस 1 से 1.5 महीने के बाद सर्दी आनी है। तो अभी हमने हल्की सी माइनर सी समझे कि 1% हमने इसमें सरसों ऐड की है, ताकि इसको जानवर को जो इसका टेस्ट है वो आसानी से इनकी ज़बान को लग जाए एक तरीके से ना। क्योंकि एकदम हम सरसों बढ़ा देंगे तो जानवर नहीं खाएंगे। जैसे हो सकता है कि इसके वनडे में थोड़ी सी ज़्यादा चले गई हो मिक्सिंग के दौरान, इसने अभी वंडा छोड़ा हुआ है। तो ये है कि 1 आध दिन लगेगा, माल सेट हो जाएगा। और ये माशाल्लाह इसने 35 किलो माशाल्लाह से वज़न गेन किया है। क्योंकि ये फ्रेम था, लेकिन ये और अच्छा तैयार होगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और अब चलते हैं बछड़ियों की तरफ। ये देखें माशाल्लाह से कुछ बछड़े हैं जिन्होंने अपना वंडा कर लिया है प्रॉपर। और कुछ हैं क्योंकि आज स्लो खा रहे हैं इस वजह से, क्योंकि सरसों हमने ऐड की है। तो हो सकता है कि अभी थोड़ा सा लेट खाएं,
लेकिन यह है कि इंशाल्लाह सर्दियों इनको बहुत फ़ायदेमंद, इंशाल्लाह सर्दियों में अच्छा काम आएगा, उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा है। और ये देखें माशाल्लाह से, ये माशाल्लाह से इसने तो फुल माशाल्लाह वंडा निपटा लिया। और इसकी माशाल्लाह से आंखें चेक करें। और इसका भी जो हमने वज़न किया है 380 kg है माशाल्लाह से। मीट वेट की बात की जाए तो 5 मन के करीब बच्चा है, ये देखें माशाल्लाह। और अब चलते हैं बछड़ियों की तरफ। ये माशाल्लाह से ब्लैक ब्यूटी, इसने बहुत अच्छा वज़न गेन किया है। इसने माशाल्लाह से सारी बछड़ियों ने बहुत अच्छा वज़न गेन किया है। ये माशाल्लाह से हमारे साकिब भाई की बछड़ी अब माशाल्लाह से बहुत अच्छी हो रही है। और अब हो सकता है कि ये अब अपनी हाइट रोक दे। अब इंशाल्लाह ये अपना स्ट्रक्चर जो है वो बनाएगी। इस महीने इसने माशाल्लाह से 25 kg वज़न गेन किया है माशाल्लाह से। ये चेक करें माशाल्लाह। ये अब माशाल्लाह अपनी गोलाइयाँ बना रही है। और ये देखें माशाल्लाह, ये हमारी छोटी ब्लैकी, ये अभी हमारे पास न्यू एंट्री है, इसका हमने वज़न नोट कर लिया है। और ये माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा वज़न गेन किया है। ये माशाल्लाह से ये देखें, ये बछड़ी है जिसने वज़न गेन नहीं किया है अभी। ये क्योंकि बछड़ी अपना कद भी कर रही है और लाम भी हो रही है माशाल्लाह से, क्योंकि ये बछड़ी एकदम वज़न गेन करेगी। क्योंकि ये देखें पहले इस तरीके से ये बछड़ी, और अब ये देखें दोनों की हाइट में फ़र्क देखें आप, देख रहे हैं। और इसके माशाल्लाह से क्योंकि हड्ड पैर भी मजबूत है तो इंशाल्लाह ये अच्छा वज़न गेन करेगी। नाप झालर में भी भरपूर है माशाल्लाह। ये बछड़ी चेक करें, ये बछड़ी ने माशाल्लाह से बहुत अच्छा वज़न गेन किया है 35 kg। इस बछड़ी ने वज़न गेन नहीं किया है। और हो सकता है आपने मेरे टिकटॉक पे या तो आपने फेसबुक पे देखा हो, मैंने इसको सोल्ड का स्टेटस लगाया था तो माशाल्लाह से सोल्ड हो गई थी। बट ये है कि ये रिटर्न हो गई है। उनके जो वालिद साहब हैं उनको ये पसंद नहीं है। हमने बोला कोई मसला नहीं है, आप हमें वापसी दे दें। उसके बदले आपने देखा हो शायद हमारे पास एक अबलग बछड़ी खड़ी थी, वो गई है। और अब इसका हम सारा इसका जो प्रोसेस है, क्योंकि उन्होंने पता नहीं क्या किया क्या नहीं, अब इसको हरा मसाला लग चुका है, ठीक है। डिवॉर्मिंग हमने दोबारा कर दी है, आयरन रिपीट कर दिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ बहुत अच्छा वज़न गेन करेगी। और उसके बाद ये माशाल्लाह से हमारी छोटी ब्राउनी, इसने 25 किलो माशाल्लाह से वज़न गेन किया है। और ये बिगेस्ट फ्रेम माशाल्लाह से, इसने जितना वज़न गेन किया है इन सब में से किसी ने भी नहीं किया पूरे बाड़े में। इसने माशाल्लाह से 40 किलो वज़न बढ़ाया है। जब ये आई थी हमारे पास तो ये थी 200 किलो, अभी 240 किलो पे खड़ी है माशाल्लाह से। और ये माशाल्लाह से इन्होंने आज टंकी वगैरह वॉश करी है और ये पानी चल रहा है टंकी में। और अब इनको पानी पिला के इस वाले पेड़े पे शिफ्ट करेंगे और वो वाले माल को बाहर निकालेंगे, फिर यहाँ पे देंगे धुआं, ताकि ये जो इनके हैंडल चल रहे हैं, ये जो इनकी दुम है, ये समझो एक तरीके से हैंडल है, इनको थोड़ा सा मक्खियाँ भी डिस्टर्ब कर रही है क्योंकि गर्मी है और मक्खियाँ बहुत हैं। तो अभी बस पानी पिला के यहाँ शिफ्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम धुआं करेंगे और बछड़े निकाले जाएंगे बाहर, क्योंकि ये रात में यहाँ होती हैं और ये दरवाज़े हम लोग फिर बंद कर देते हैं ताकि सेफ़ रहें, कुर्बानी पे हमें कोई तोहफ़ा ना मिले। और अब चलते हैं आपको वो बताते हैं कि लंपी की वैक्सीन के बारे में, उसका ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। और लंपी आई थी असल में 2012 में। और पहले आप देखें, ये भी देखते रहें हाथों हाथ दुम्बों का माशाल्लाह से इंतज़ार में है दुम्बे। वो देखें फराज अभी दाना डाल रहे हैं, एक बाल्टी ये रही, एक बाल्टी ये है, फिर उसके बाद ये सारे अंदर जाएंगे दाना खाने के लिए। और मैं आपसे ये डिस्कस करना चाह रहा था कि लंपी क्योंकि एक वबा बहुत बुरी वबा है, और ये है कि आप जब भी अपने फार्म पे कोई भी जानवर आए तो एहतियात के लिए उसको कुछ दिन अलग बांधें। जैसे हमने ये देखें, ये जगह हमारे पास है, तो हम अपने जानवर को 5 से 6 दिन, हो सके तो 10 दिन भी आप रखें सेफ़ साइड के लिए, जब तक उसमें कोई ऐसी बीमारी ना हो कि खुदा न खास्ता कि आपके जो पुराना माल है उसको डिस्टर्ब करे। तो लंपी असल में आई थी 2012 में, ये अफ्रीका में पाई गई थी। फिर उसके बाद ये हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं चाइना और इंडिया, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पाकिस्तान में इसने अटैक किया। 2020 में पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम आई थी और उस टाइम हमारे 52+
जानवर जो हैं एक्सपायर हो गए थे। तो उसमें जो हमने, क्योंकि उस टाइम तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई वैक्सीन वगैरह भी नहीं आई थी, तो अभी मैं आपको पहले वैक्सीन दिखाता हूँ। ये देखें, ये वैक्सीन है, ठीक है। जैसे ही हमारे पास कोई भी नया माल आता है तो हम पहले ये लंपी की वैक्सीन करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद खुदा न खास्ता अगर उस पर 1 या 2 ऐसे कोई दाने इस टाइप के अगर वाजे हो रहे हैं, सिम्टम्स वाजे हो रहे हैं, तो हम उसको फौरी तौर पे, ये देखें, ये 1% का आइवरमेक्टिन है, ठीक है, ये हम ये लगाते हैं। फिर उसके बाद खुदा न खास्ता अगर माल में बढ़ रहा है तो उसके बाद हम ये रेक्साविल और 5 ग्राम ये दोनों मिक्स करते हैं, इसको शेक करते हैं। फिर एक तरफ ये लगाते हैं और दूसरा टीका है ये पैनाकॉट, दूसरी तरफ लगाते हैं हम ये जो टीका है बहुत मुफीद है। एक तो देखें, ये जो टीका है पैनाकॉट, ये सूजन हो, ज़ख़म खुश करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद जानवर के अंदर जो जहरीले असरात होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म करता है। जहर बाद में अगर माल आता है तो उसके लिए भी ये मुफीद है, तो हम ये लगाते हैं। उसके बाद फिर ये है कि आप देसी टोटके वो भी कर सकते हैं, जैसा कि पान है, पान का पत्ता, ठीक है, उसमें आपने लगाया मेहंदी, जो हम अपने सर वर पे लगाते हैं मेहंदी, वो आपने पान के पत्ते 2 खिलाने, ठीक है। उससे भी बहुत जानवर में फ़ायदा होता है, ठीक है। और उसके बाद मेन चीज़ है कि जानवर का जो फ़ीवर है वो कंट्रोल करना, ठीक है। अब आप देखें, आप उसको टीके पे टीके लगाएंगे ना तो जानवर आएगा स्ट्रेस में, ठीक है। स्ट्रेस में आएगा तो वो और ख़राब होगा। तो हो सके तो आप उसको कम से कम टीके लगाएं, ठीक है। और बुखार में फिर अगर जानवर आते हैं तो हम उसको ब्रूफिन सिरप पिलाते हैं। फिर उसके बाद हम ये ट्रीटमेंट करते हैं जो आपको मैंने बताई है। और इसी में एक कैप्सूल भी आता है और वो मैं उसकी पिक्चर लास्ट में वीडियो में लगा दूँगा। तो वो भी कैप्सूल बहुत करामत है, ठीक है। तो उसका एक जो पत्ता है उसमें होती हैं 12 टैबलेट्स ना, तो 6 वो सुबह देते हैं, 6 शाम में देते हैं। तो वो भी माशाल्लाह से बहुत करामत कैप्सूल है, क्योंकि 2020 में आई थी। क्योंकि हमें पता है कि जानवर किस तरीके से उसमें एक्सपायर हो रहे थे। जैसे मैं आऊँ ना, आज मैं देख के गया हूँ कि भाई ये माशाल्लाह से सारे जानवर ऑल ओके खड़े हैं, और सुबह आऊँ तो वो जानवर में दाने, दिमाग ऐसा हो गया था कि बस। बाकी ये अल्लाह की तरफ से थी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि माशाल्लाह से वैक्सीन भी इसकी आ गई है। और जो हमने उस साल काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, ये लगा वो लगा, जो आके बोले बंदा ये लगाने, हम बोले बाबा ये लगा दो, वो बोले ये लगा दो, हम बोले बाबा ये लगा दो। लेकिन ये है कि उसमें से कुछ टीके ऐसे थे जो हमारे माल में, जैसे हमने वो टीका लगाया है तो उसका हमारे पास रिज़ल्ट सामने आया है, तो वो ये टीके थे। और वो कैप्सूल में इंशाल्लाह वीडियो के एंड में उसकी जो वो है कितने ग्राम की है और कितनी टैबलेट्स देनी है, ये मैं मेंशन कर दूंगा। तो आप वो इंशाल्लाह वो टैबलेट्स खिलाएं तो उससे भी आपके माल में इंशाल्लाह फ़र्क आएगा। वैसे अल्लाह पाक कभी भी ये बीमारी जो है किसी के बाड़े पे ना आए, अल्लाह पाक सबके माल को हिफ्ज़ व अमान में रखे। और माशाल्लाह से ये है कि एहतियात के लिए आप लंपी के जो भी फार्मर्स हैं, शौकीन हैं, वो अपने फार्म पे लंपी की वैक्सीन पहली फ़ुर्सत में करवा लें। और माशाल्लाह से हमारे सारे जानवर दाना वाना खा के निमटा के माशाल्लाह से खड़े हुए। और ये फराज ने अभी दाने पे हाथ वाथ मारा है, ये लाइन मेरे ख्याल से रह गई है, इस पर अभी हाथ मारेगा। और अभी इनका क्योंकि है टी टाइम, वो देखें सत्तार चाय लेके आ रहे हैं, चाय पी के बस फिर समझें इस माल को हम पानी पिला के निकालेंगे बाहर। ये देखें माशाल्लाह से, आप देखें माल जितना खुश रहेगा तो इंशाल्लाह, माल आपका स्ट्रेस में नहीं आना चाहिए, तो इंशाल्लाह आपका माल जो है कभी भी इंशाल्लाह कोई भी बीमारी से लड़ सकेगा। अगर खुदा न खास्ता कोई आती भी है तो इंशाल्लाह आपका माल खुश है तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कोई बीमारी आएगी ही नहीं। तो दुआ ये है कि अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे हमारे माल को, और जितने फार्मर्स हैं उनको भी, क्योंकि काफ़ी सारे केसेस आ रहे हैं कि क्या करें। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो ये ट्रीटमेंट हमने 2020 में की थी, तो हमने वो
जितने फार्म्स पे आई हैं वो की हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास रिज़ल्ट आया है अल्लाह के हुक्म से। तो ये थी अपडेट। करते हैं वीडियो को एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, ये माल जो है हमारे पास अवेलेबल फॉर सेल का है। कोई भी भाई हमसे लेना चाहे, लेके पलवाना चाहे या वैसे पलवाना चाहे तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। और हमारे दरवाज़े जो हैं, गेट्स आर ओपन, हमारे दरवाज़े हमेशा खुले हैं। आप आएँ, विज़िट करें। हम नहीं होंगे, हमारे मुंशी होंगे, वो आपको माल दिखाएंगे। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने अपने तो एक तरीके से दरवाज़े बंद कर दिए हैं, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक सेफ़ वो बनाई हुई है। अगर कोई भी आता है तो पहले आप उसके हैंड वॉश करवाएं, सही है, पाँव वगैरह, तो फिर उसके बाद आप बाड़े के अंदर एंट्री दें। और ऐसे ही अगर हमारे पास कोई नया जानवर आता है, उसको हम दाना पानी अलग करते हैं, और जो उसको दाना पानी करता है फिर वो अपने हाथ धो के फिर नए माल पर, पुराने माल में आके काम करता है। तो ये थी वीडियो, और अब करते हैं वीडियो को एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।